मेरा नाम मारा है और मैं आपको शिकागो में एक इमारत की तीसरी मंजिल पर एक अपार्टमेंट में बिताए 6 हफ्तों के रहने जा रही हूँ, जहाँ मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी, जहाँ मैं कभी वापस नहीं, भले ही कोई मुझे पैसे दे। मैं 26 साल की थी और शहर में नई नौकरी लगी थी। मुझे जल्दी ही वो जगह मिल गई क्योंकि मुझे ऑफिस के पास ही कोई जगह चाहिए थी और किराया भी वाजिब था। इमारत पुरानी थी लेकिन काफ़ी अच्छी थी। 6 यूनिट, 3 मंजिलें, हॉल के हर तरफ एक -1 मंजिल, व्यवस्थित भी था। हॉल के पार्थिए में एक महिला रहती थी। मुझे पता था कि वो मौजूद है क्योंकि मैं कभी कभी उसे अपने दरवाजे से और कभी कभी टीवी की फुसहाट से सुन सकता था। मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा। मुझे पता है कि वो एक महिला थी क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो मकान मालिक ने इसका जिक्र किया था। पहले 2 हफ्ते बिल्कुल सामान्य थे। मैं एक नई नौकरी शुरू करने, नए सिस्टम सीखने और आने माइनस जाने से थक गया था। मैं घर आता, खाना बनाता, अपने लैपटॉप पे कुछ देखता और सो जाता। पुरानी इमारतों में आवाजें आती हैं, पाइप खटखटाते हैं, फर्श बैठ जाता है, रेडिएटर फुफकारते हैं। इनमें से किसी से भी मैं नहीं डरता था। मैं उस तरह का इंसान था जिसे हर चीज के लिए तार्किक स्पष्टीकरण चाहिए होता था और मुझे कोई ना कोई मिल ही जाता था। और आमतौर पर सबसे पहले मैंने रोशनी देखी। मेरे अपार्टमेंट के दरवाजे के नीचे पुराने जमाने की तरह एक गैप था। दरवाजे और फर्श के बीच शायद आधा इंच का गैप था। रात में गलियारे की रोशनी पतली पीली पट्टी के रूप में चमकती थी। मैंने पहली रात को इसे देखा और फिर इसे अनदेखा कर दिया। ये एक ऐसी चीज थी जिसे आप एक बार देखते हैं और फिर पूरी तरह से देखना बंद कर देते हैं जब तक कि तीसरे हफ्ते के आसपास एक रात नहीं हो जाती। मैं सुबह 2 बजे बिना किसी कारण के उठ गया। मैं अंधेरे में लेटा हुआ अपने दरवाजे की तरफ देख रहा था। हमेशा की तरह एक लाइट स्ट्रिप थी और फिर वो नहीं थी। 2 काले धब्बे रोशनी की रेखा को तोड़ रहे थे। बाहर 2 पैरों की स्पष्ट आकृति खड़ी थी। मैं उन्हें पूरे 5 मिनट तक देखता रहा। वे हिले नहीं, दूर नहीं हुए। फिर भी मैं उठा और कमरे के पार चला गया। मैंने लोगों को देखा। दालान खाली था। मुझे राहत भी मिली और किसी तरह बेचैनी भी हुई क्योंकि अगर बाहर कोई नहीं था तो मैं क्या देख रहा था। 2 रात बाद फिर ऐसा ही हुआ। वही समय, वही सन्नाटा। मैंने इतनी तेजी से झांक कर देखा कि अगर कोई वहां होता तो उसे हिलने का समय नहीं मिलता। दालान फिर से खाली था। मैं सिर पर तकिया रखकर सोने लगा। फिर एक गंध आई, हल्की हल्की मीठी, जैसे कुछ बहुत देर से बाहर रखा हो फेई। एक शाम जब मैं घर पहुंचा तो ये आई और अगली रातों में और तेज हो गई। मेरे मकान मालिक ने रख रखाव के लिए भेजा। उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि शायद दीवार में चूहा है। मैंने मान लिया क्योंकि मुझे स्वीकार करने के लिए कुछ चाहिए था। उसके बाद खरोचने का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे और सोच मर। मेरे बिस्तर के बगल वाली दीवार से 3 खरोंच, एक विराम, फिर 3 और हमेशा 3। मुझे नहीं पता कि इसका कोई मतलब है या नहीं। मैं कभी तय नहीं कर पाया। 5वें हफ्ते में डर की गुणवत्ता बदल गई। एक बुधवार को मैं घर आया और अपने सामने के दरवाजे पर एक निशान देखा जो पहले नहीं था। नीचे की ओर पेंट में एक पतली क्षैतिज खरोंच, जिस तरह का निशान आप किसी धातु को सतह पर धीरे घसीटने से बनाते हैं। मैंने खुद से कहा कि यह पुराना है। मैंने इसे कभी देखा ही नहीं। मुझे यकीन नहीं हुआ। उसी रात मैं 2 बजे फिर उठा। प्रकाश पट्टी टूटी नहीं थी और मैं आराम करने लगा। फिर एक परछाई दिखाई दी। 2 नहीं, सिर्फ एक पैर का अंगूठा अंदर की ओर था, जैसे कोई मेरे दरवाजे पर अपना वजन धीरे से रख रहा हो। मैं पूरी तरह से जम गया ये सोचते हुए कि वो दरवाजा कितना पतला था, कैसे। ताला उन पुराने सिंगल बोल्ट तालों में से एक था जिसे इमारत ने कभी अपग्रेड नहीं किया था। परछाई अंततः गायब हो गई। मैंने सारी लाइटें जला दी और फिर से नहीं सोया। मैंने इस हफ्ते के बाकी दिन छोटी नींदों में बिताए जब सारी लाइटें जल रही थीं। उसके आखिर में थकान इतनी बढ़ गई थी कि एक रात में गहरी नींद में सो गया। ऐसी नींद जो आपको पूरी तरह से निगल जाती है। मुझे नहीं पता कि जब मैं सतह पर आया तो क्या समय था। कमरे में अभी भी अंधेरा था। मैं धीरे उठा, सुस्त और भ्रमित। वो घना भ्रम जिसमें आप सचेत तो होते हैं लेकिन आपका दिमाग अभी तक उसे समझ नहीं पाया है। मैं वहीं लेटा हुआ छत को घूर रहा था। तभी मेरा हाथ मेरे बगल में गद्दे पर रखी किसी चीज से टकराया। मैंने नीचे देखा लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि मैं क्या देख रहा हूँ। मेरा दिमाग उसे किसी सामान्य चीज में बदलने की कोशिश कर रहा था। एक एक्सटेंशन कॉर्ड, एक डोरी, एक बेल्ट।
लेकिन मैंने उसे छुआ और मेरे दिमाग से पहले ही मेरी उंगलियां उसे पहचान गई। मोटी, खुरदरी, भारी, जिस तरह से नरम चीजें नहीं होती हैं। गद्दे पर एक रस्सी, ढीली माइनस ढाली लिपटी हुई थी, ठीक मेरे बगल में जहां मैं सो रहा था, इतनी करीब कि मेरा हाथ उसके ऊपर टिका हुआ था। मैं इतनी तेजी से उठा कि कमरा झुक गया। मैं वापस झुक गया और उसे घूरने लगा। मैंने उसे वहां नहीं रखा था। मेरे पास रस्सी नहीं थी, मेरे पास कभी रस्सी नहीं थी। मैं वहां बैठा ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये मेरे गद्दे पर कैसे आ गया जब मैं सो रहा था। कोई जवाब नहीं। रस्सी बस वहीं थी। तभी मैंने अपना सिर दरवाजे की तरफ उठाया। गलियारे की लाइट जल रही थी। नीचे एक पतली पीली पट्टी थी, लेकिन दरवाजा खुला था। ज्यादा चौड़ा नहीं, शायद 4 या 5 इंच। जिस तरह से आप आवाज न करने की कोशिश करते हुए दरवाजा पकड़ते हैं और आंखों के बराबर की दरार में एक चेहरा था। एक आदमी बगल में मुड़ा हुआ था। दरार में एक आंख दिखाई दे रही थी, जैसे कोई ये जांचने के लिए देखता है कि आगे कुछ करना सुरक्षित है या नहीं। वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। वो कमरे को धीरे माइनस धीरे देख रहा था, जैसे वो ये सुनिश्चित कर रहा हो कि मैं अभी भी सो रहा हूं। मैं चिल्लाया। मैंने सोचा नहीं था। ये मेरे मुंह से तुरंत निकल गया। दरवाजा बंद हो गया। मुझे गलियारे से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर सीढ़ियों का दरवाजा उसके पीछे खुला और बंद हुआ। मैंने 911 पर कॉल किया और अपने बिस्तर से तब तक नहीं हिला जब तक कि मैंने अधिकारी की दस्तक देने की आवाज नहीं सुनी। पुलिस को कोई नहीं मिला। उन्होंने इमारत, सीढ़ियों, सड़कों की जांच की, कुछ नहीं मिला। उन्होंने रस्सी की तस्वीर ली और उसे अपने साथ ले गए, जिससे किसी तरह सब कुछ बदतर हो गया, क्योंकि एक बार जब वो गायब हो गई तो कमरा बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ भी हुआ ही ना हो। उन्होंने पूछा कि क्या मेरे घर की चाबी किसी और के पास है। मैंने कहा कि जहां तक मुझे पता है सिर्फ मकान मालिक के पास। वो आखिरी 4 शब्द मेरे पेट में पत्थर की तरह बैठ गए। मैं उस रात वहां से चला गया और फिर कभी वहां नहीं सोया। पुलिस ने किसी की पहचान नहीं की। रस्सी हार्डवेयर की दुकानों में मिलने वाली एक आम रस्सी थी, जिसका पता नहीं चल पाया था। शहर भर में दर्जनों जगहों पर बेची जाती थी। मैंने तार्किक रूप से इसका पता लगाने की कोशिश की। हो सकता है कि दरवाजा ठीक से बंद ना हुआ हो और खुल गया हो सकता है कि रस्सी रख रखाव के लिए छोड़ी गई कोई चीज हो और किसी ने उस पर ध्यान न दिया हो सकता है कि वो आदमी कोई पड़ोसी हो जो मेरे चिल्लाने पर घबरा गया हो। किसी भी दबाव में कोई भी चीज टिकी नहीं रहती। मैं बार माइनस बार उसके चेहरे के एंगल और उस गैप पर लौट कर आता हूं। वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। वो देख रहा था जिस तरह से आप किसी कमरे को देखते हैं जब आप ये तय कर रहे होते हैं कि अंदर कदम रखने का सही समय है या नहीं। उस नजर में एक इरादा था, साफ, शांत, जानबूझकर किया गया इरादा। मुझे नहीं पता कि उसका इरादा क्या था, और मुझे हर दिन इस बात का एहसास होता है कि मुझे नहीं पता होने का एक ही कारण है कि मैं तब उठा जब मैं मर चुका था